चलिए बच्चे, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टीएस ग्रेवाल बुक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला एग्जांपल आपसे कह रहा है, अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड। अमर, चारू और जो ललित है इनके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस समय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। उन रूल्स में क्या क्या है? कोई सैलरी नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई कमीशन नहीं किसी भी पार्टनर को। इसके अलावा ना ही किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही किसी पार्टनर को उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना होगा। इसके अलावा बच्चों, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर आपको 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। आपको मतलब फर्म को उसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और अगर मान लीजिए फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए 4 पार्टनर काम कर रहे हैं और वो 5वें पार्टनर को फर्म में एंट्री देना चाहते हैं, एक नया पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उस केस में चारों पार्टनर जब तक सहमत नहीं होंगे, जब तक चारों पार्टनर अग्री नहीं करेंगे, तब तक 5वें पार्टनर की एंट्री नहीं हो सकती। इसे कहते हैं वीटो पावर ऑफ रिजेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए ए, बी, सी, डी ये 4 पार्टनर काम कर रहे हैं और नया पार्टनर ई फर्म में एंट्री करना चाहता है। तो मान लीजिए ए ने बोला आने दो, बी ने बोला आने दो, सी ने भी बोला आने दो, लेकिन डी बोल रहा है नहीं आने दो, तो वो पार्टनर नहीं आ सकता, नया पार्टनर जो फर्म में एंट्री करना चाहता है। सभी पार्टनर अगर अग्री करेंगे, ओनली देन द न्यू पार्टनर मे कम इनटू द पार्टनरशिप एज अ न्यू पार्टनर। पहला एग्जाम्पल आपका इसी पर है, आइए देखते हैं। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमर बोलता है कि भैया मैंने ज्यादा पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में, ओके, एंड आस्क्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। 10% पर एनम की बात तो छोड़ो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, राइट। सो इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू अमर बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट कहता है आपसे, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। जो पार्टनर ललित है वो कहता है कि भैया मैं दुकान पर ज्यादा बैठता हूं, मैं शोरूम पे ज्यादा बैठता हूं, अपने फर्म का बिजनेस ज्यादा अपना टाइम डिवोट करता हूं, तो इसके बदले मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 महीना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलती, बोनस नहीं मिलता और कमीशन भी नहीं मिलता। सो ₹5,000 पर मंथ सैलरी विल नॉट बी अलाउड टू हुम, टू ललित। ललित को नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट कहता है, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ₹50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। चारू जो है उसने फर्म को लोन दिया है, अच्छी बात है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है ना तो उसे हम जो है वो 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो चारू यहां पे क्या कह रही है? चारू कह रही है 12% के रेट से मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नहीं जी, 12% के रेट से नहीं मिलेगा, हम आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट यहां पर पे कर देंगे। आगे कहता है, अमर विड्रू ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अमर जो पार्टनर है उसने 10,000 की ड्राइंग्स की है। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम बाय हिम या फ्रॉम हिम। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलता और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाता। जो डिमांड कर रहे हैं बाकी के पार्टनर वो गलत डिमांड है, कोई ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इसके बाद कहता है कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर before the above claims was ₹50,000. Amar demands profit to be distributed in the capital ratio. अमर बोलता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम लोगों ने जितनी कैपिटल लगाई है उसके रेशियो में बांटना है। गलत। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बढ़ते हैं।
चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगाई हो, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका इक्वल होगा। यहां 3 पार्टनर, तीनों में 1:1:1 के रेशियो में 50,000 का प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंद्र एज पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट्स टू दिस प्रपोजल। यस, तो ललित कह रहा है कि भाई मेरा बेटा है, उसे ही पार्टनर बनना है, लेकिन चारू बोल रही है नहीं जी, हम एंट्री नहीं देना चाहते, मैं अग्री नहीं करती। और मैंने कहा था जब तक जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर अभी साथ में काम कर रहे हैं, अगर वो सभी पार्टनर जब तक हाँ ना बोले तो किसी तीसरे पार्टनर को या किसी नए पार्टनर को फर्म में पार्टनर के रूप में एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहां पर ललित जो कह रहा है उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं है और उसके बेटे को, इंद्र को, फर्म में नए पार्टनर के रूप में एंट्री नहीं मिलेगी। सो दिस वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल जो हमने पीछे पढ़ा है ना कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स पूरे एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वल बटेगा, चाहे किसने कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगाई हो। सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन के रूप में पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे किसी ने बहुत ज्यादा टाइम दिया हो फर्म में, बहुत टाइम से वो मान लीजिए रोज सुबह आता है शाम को जाता है, बाकी पार्टनर काम नहीं करते, तो भी उसको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी एज रेम्यूनरेशन। इसके अलावा कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और कोई भी नया पार्टनर अगर फर्म में एंट्री करना चाहता है तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, उन सभी की जो सहमति, जो कॉन्सेंट है वो मिलनी चाहिए, तभी नया पार्टनर एंट्री करेगा।